दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके कि बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में बता रखा था। तो ये जो हमारी बुक है देख सकते हैं, डॉक्टर मनोहर रे की, और इसकी जो पब्लिकेशन है रतन प्रकाशन पब्लिकेशन बंद, अच्छी बुक है, इससे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है हमसे पहला क्वेश्चन, यदि एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कोर दे रखा है। कोर मतलब कोर का सिंबल होता है ए। कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। आपसे विकर्ण आपसे विकर्ण पूछना चाहता है। तो विकर्ण का फार्मूला होता है हमारे पास 6a²। विकर्ण a√3 कितना है? a√3। तो a की जगह हम 12 लिख देंगे और √3 की जगह √3 लिखेंगे। ये भी हमारा आंसर है। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक काम और कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, आपकी मर्जी है अगर तो 1.732 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं 12 का। ठीक है, ये भी ये भी आंसर हो सकता है। और ये भी आंसर आपको फिलहाल ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि वह विकल्प ही आता है, अगर ऑप्शन वाले आते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हमने 8 क्यों लिखा? देखेंगे, अगर लास्ट वाली जो वैल्यू होती है अगर ये 5 से बड़ी है तो यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 78 है, यानी 78 पैसे है। तो ये लगभग 80 पैसे के बराबर है। इसलिए हमने लमसम में या तो अप्रोक्सीमेट हम इसे लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड नंबर हमसे कहना चाहता है कि हमें आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, आपको आपको डायमेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा है? 12 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको 12 गुणे 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर कभी भी आपको ऐसे करके लिख के दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा ये क्या दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला वाला लेंथ होता है एल बराबर 12 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई होता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होगा। लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे विकर्ण पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली वे से नहीं बोला है कि विकर्ण हम पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चाहे आयत हो, घन हो, घनाभ हो, अधिक से अधिक सबसे लंबी दूरी हमेशा विकर्ण ही होती है। ठीक है, विकर्ण क्या लिखेंगे? सबसे लंबी दूरी, ये क्या होगा? इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो क्या होता है हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला? √L² प्लस B² प्लस H²। L क्या है हमारे पास? 12 का स्क्वायर। B क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर। हाइट क्या है? 3 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है। 144 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ऐड करना में बहुत अच्छे से आता है। 16 और 9 हमारा आ जाएगा 25, और 25 और दोनों को ऐड करेंगे 169। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ये 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 169 को अगर हम ब्रेक करेंगे ये 13 गुणे 13 आ जाएगा। और अंडर रूट से है, ये स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, ओनली 13 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 13 सेंटीमीटर आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि घन हो या घनाभ हो, सबसे जो लंबी दूरी होती है, सबसे लंबाई, चाहे दूरी बोल दीजिए, चाहे लंबी, चाहे अगर यहाँ पर बांस रखा जाता है, डंडा रखा जाता है, सुई रखा जा रहा है, कुछ भी रखा जा रहा है, तो उसका मतलब है आपसे वो विकर्ण पूछ रहा है वो। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके हमारे क्वेश्चन को सुनने के बाद उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है, दूसरी बुक है अगर, तो नोट करने के बाद 2 मिनट लगेगा आपको क्वेश्चन नोट लिखने में, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 3 गुनी है, उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है। तो लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है। चलिए, अच्छी बात है। हमने लंबाई की बात कर रहा है जी, हमने चौड़ाई को माना, चौड़ाई यानी ब्रेथ होता है, तो इसे हमने बी मान लिया। और क्या दे रखा है, घन सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे अब। ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, हमें दे रखा आयतन घन सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर में लेंगे। चौड़ाई एवं ऊंचाई को हमने हाइट h मान लिया, h सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या कह रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, ऊंचाई से 3 गुनी है। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न हमसे कह रहा है, यानी लंबाई क्या है, वो चौड़ाई से 2 गुनी। चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई बी है, यानी चौड़ाई से 2 गुनी कर दीजिए, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और एक बात और कह रहा है, एवं लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी था और ऊंचाई से 3 गुनी है। ऊंचाई है ना जो आपकी, जो ऊंचाई से 3 गुनी, देखिए h फॉर हाइट है, ऊंचाई का 3 गुना कर दे तो भी लंबाई आएगा, चौड़ाई का भी 2 गुना कर दे तो भी लंबाई आएगा। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यानी कि जो लंबाई थी वो चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 3 गुनी। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई को हमने सिंबल एल लिखेंगे अब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कह रहा है, एल इज इक्वल टू 2b और एल इज इक्वल टू 3h। ठीक है, तो हमें एल तो पता है, हमें चौड़ाई हमने एच और बी और एच माना। हमसे क्या कह रहा है, आयतन बराबर, अगर हम यहाँ पर आयतन हमें दे रखा है 36 घन सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी देखेंगे हम। आयतन हमें दे रखा है, आयतन का सिंबल वी होता है, वी लेके चलेंगे, इससे पता चल जाएगा। हम आयतन ना लिख के ओनली वी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आयतन है वहाँ पर। आयतन आपसे बोल रहा है 36 घन सेंटीमीटर, 36
घन सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली समस्या क्या है कि लंबाई को तो L लिख देंगे हम, चौड़ाई क्या है 2b है, और लंबाई क्या आ जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट, ऊंचाई, लंबाई हाइट ऊंचाई है। तो समस्या ये है ना हमारे पास कि तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। एल ना तो एल पता है, ना तो बी पता है, ना तो एच पता है, समस्या हो गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे अब हम, ठीक है, लंबाई की जगह हम एल लिख दे, ध्यान दीजिएगा। बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, एल इज इक्वल टू 2b, क्या लिखा है यहाँ पर, एल इज इक्वल टू क्या था, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, एल इज इक्वल टू 2b, यानी कि 2 को इधर ले आएंगे, क्या जाएगा, एल बाई टू इज इक्वल टू बी, यानी बी की जगह एल बाई टू लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बी की जगह क्या लिखेंगे, एल बाई टू, एल बाई टू। हाइट यहाँ भी देख सकते हैं एक बार क्या लिखा है, एल इज इक्वल टू, यानी एल फॉर लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 3h लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको नीचे ले आएंगे क्या जाएगा, एल बाई थ्री, यानी एच इज इक्वल टू एल बाई थ्री लिख सकते हैं। ये एच है ना, यहाँ पर हम एल बाई थ्री लिख देंगे, इज इक्वल टू 36 चल रहा है हमारे पास। ध्यान देंगे अब हम क्या जाएगा कि एल एल एल, ऊपर ऊपर एल का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 36 लिख रखा है हमारे पास, ये 2 इंटू थ्री लिखा है यहाँ पर, ये 2 इंटू थ्री मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा 2 इंटू थ्री। 36 को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर हम, पता होना चाहिए आपको, 18 2 से करेंगे, 2 9 18, 3 से करेंगे, 3 3 का 9, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यार 3 दूना 6 हो जाएगा, या 2 इंटू थ्री यहाँ लिख लिया, 36 को ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। ध्यान देंगे, ये बात पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये दो, ये दो, ये दो, क्या हो गया, 2 इंटू थ्री का होल क्यूब, क्यूब लगा देंगे, ठीक है। एल इजिकल टू क्या आ गया, 3 6 6 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, यानी चौड़ाई, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको एल की वैल्यू निकल आई, एल की वैल्यू निकल आई ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे, चूंकि एल इज इक्वल टू 2b, एल की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 2b, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिससे कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पता होना चाहिए बी फॉर चौड़ाई। अब आंसर लिख देंगे, अतः चौड़ाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। पता होना चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें इनडायरेक्टली वे से दिया था, यूनिटरी मेथड से हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा। एल की वैल्यू देखिए, इसकी मदद से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मदद से हम एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एल के फॉर्म में, एल बी एच लिखा है, लेकिन सारा हमें एल के फॉर्म में चाहिए। एक ही इक्वेशन है, एक ही वैल्यू है, तो हमें एक ही इक्वेशन में सब कुछ ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें सबकी वैल्यू मिल जाए। एल की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे इसके में रखिए, आपको बी भी निकल आएगा, एच भी निकल आएगा। अगर आपसे कहता कि नहीं हमें हाइट बताइए, तो एल की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, एल की जगह यहाँ 6 लिख देंगे, 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रखेंगे बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इक्वल टू एल बाई टू, एच इक्वल टू एल बाई थ्री। समझ में आना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बारी आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपसे कहना चाहता है, धातु की 3 घनों की कोरे इतनी इतनी है, बार नहीं देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। धातु के 3 घनों की कोरे 2 12 16 डेसीमीटर हैं, ठीक है। इनको गलाकर एक घन के रूप में बदल दिया गया। नए घन का आयतन, इसकी प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा ध्यान से, धातु की 3 कोरे हैं आपके पास, समझ लीजिए कि घन के रूप में है। हम आपसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या किया जा रहा है यहाँ पर। एक तरीके से घन मान लीजिएगा, ये घन है ये, ठीक है। आपके पास 3
घन है आपके पास। यहाँ पर हमारे धातु की 3 कोरें हैं हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोर जो है वो 2 डेसीमीटर हमें दे रखा है, डेसीमीटर ही लिखेंगे, डेसीमीटर मतलब DM। माना हमने इसकी जो कोर है A1 यानी भुजा 1 3 डेसीमीटर, इसकी यानी भुजा मतलब एक ये वाली साइड, ठीक है। और इसमें क्या है दूसरे वाली की 12, इसको मान लिया हमने ये जो है यहाँ तक का दिया हुआ है ये इसका A2 है जो, यानी भुजा 2 12 डेसीमीटर, और हमें जो तीसरा दे रखा है उसको बोलेंगे 16 डेसीमीटर। ये जो हमें भुजा दे रखी है इसको हमने मान लिया ये 16 डेसीमीटर, यानी A3 लिख लिया हमने 16 डेसीमीटर। अब आपने क्या किया, अब आपने कि ये धातु की थी, ये धातु की मान लीजिए, ठीक है। तो इनको आपने क्या किया, मेल्ट कर दिया, यानी लिक्विड बना दिया। एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपने मिट्टी के 3 बॉक्स बनाए थे, अब क्या किया, तीनों बॉक्स को तोड़ के सारी मिट्टी इकट्ठी करके सिर्फ एक बॉक्स बना दिया। आप समझ रहे होंगे कि आटे की मान लीजिए 3-3 गोलियां हैं, छोटी गोलियां होंगी, वो दोनों को तीनों को मिला दीजिए, एक बड़ी सी गोली बन जाएगी। इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया, अगर हमने, तो हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स बन जाएगा मेटल का, ठीक है। इसको घन समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये 3 थे, इन तीनों को मेल्ट कर दिया आपने, ठीक है, यानी मेल्ट करके हम पिघला देंगे इसे। हम बाद में एक नया डब बॉक्स बनाया हमने तीनों को मिला करके, देखिए तीनों से बड़ा ही बनेगा, तीनों को मिला के बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि नए घन का आयतन, इसके प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इन तीनों के मटेरियल को, तीनों के धातु को मिला देंगे तो एक बड़ा धातु बना देंगे। उसका हमें सब चीज पूछ रहा है, इसकी हमें कुछ नहीं पता है। इसी का आयतन पूछ रहा है हमसे, और सॉरी, नए घन का आयतन, कोर और विकर्ण बताइए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें क्या समझ में आया, क्या किया जा रहा है यहाँ पर, आयतन माने इसके अंदर की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, तीनों की जगह मिला देंगे तो इसके अंदर की जगह आ जाएगी। तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन मिलाएंगे हम, ठीक है। लिख लेंगे हम कि दिया है या ज्ञात है, क्या ज्ञात है, दिया है, ठीक है, भुजा यानी पहले की भुजा A1 आपको दे रखा है 3 डेसीमीटर, ठीक है। और भुजा 2 A2 दे रखा है हमें 12 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर। और भुजा 3 A3 दे रखा है आपको 16 डेसीमीटर। हमको ये बात अच्छे से पता है कि आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन V1 V2 V3। देखिए पहला दूसरा तीसरे की जगह 1 2 3 लिख दे रहा हम, तो आयतन 1 प्लस आयतन 2 प्लस आयतन 3 बराबर बड़े का आयतन, ठीक है। हम जानते हैं तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन, यानी जो बनाया हुआ नया घन है, नए घन का आयतन। ये समझ लीजिए कि ये मिट्टी के थे मान लीजिए,
तीनों को ब्रेक करके, तीनों को तोड़ करके बनाएंगे तो जितनी मिट्टी इसमें थी इसी मिट्टी का यूज़ करा जाएगा। जो धातु इसमें लगी थी उसी धातु का यूज़ इसमें किया जाएगा। तो वो जो धातु जो मटेरियल लगा था वही आयतन कहलाता है। तो इस तीनों को मिला देंगे, जो आयतन बनेगा इस अकेले का आयतन बनेगा। यही लिखा है तीनों घनों का आयतन। तीनों घनों का आयतन मतलब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 क्यूब ए क्यूब, यानी कि इसका भी आयतन, इसका भी आयतन, इसका भी आयतन। तो क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब आपका A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। इसका बड़े का आ जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैपिटल ए बना दीजिए, ए क्यूब। ओनली या ए लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ये A1 1 2 3 है, ये नया वाला है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? A1 की वैल्यू हमें 3 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब में लेंगे हम, क्यूब है यहाँ पर हमारे पास, क्यूब 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 क्यूब। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, जो भुजा हमें बुक में दे रखी है 3 के हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन बुक में हमें भुजा 3 की जगह 2 दे रखा है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर 2 लिख लेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर 2 का क्यूब होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे हम 5 8 3 2, कितना आ गया? भुजा क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब ये ए क्यूब, यानी घन का आयतन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 8 3 2, क्या आ गया? ए क्यूब। यही आपका आयतन है, यानी कि नए घन का आयतन को ए क्यूब लिखते हैं ना। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब लेकिन एक बात हमें और पता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे इसका भुजा की कोर पूछी जा रही है, ठीक है। तो 5 8 3 2 का हम क्या करेंगे? हम घन निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। 5 8 3 2, इसको हम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम देखेंगे, इसे हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, देखेंगे 2 दूना 4, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 आ गया। आपको भाग करके देख सकते हैं, 2 का पावर 9 से ज़्यादा ना जाए। 2 चौको 8, एक बचेगा 11 आ जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे हम, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, एक 18 हो जाएगा, 2 9 18। अभी देखेंगे 2 से नहीं जा रहा, 7 2 9, 3 से जा रहा है जी, 3 से ले जाएंगे अभी हम। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। 3 से करेंगे, 3 और 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से करेंगे, 1 आ जाएगा। देखेंगे ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर नहीं ट्रिपलेट बना है, ये 3 का बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। यानी कि जो कितना आ गया, दोनों पक्षों का घनमूल करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, यानी 18 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू ए। ये आपकी भुजा आ गई आपकी। ध्यान देंगे हम, ये ए की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या बोला जा रहा है देखेंगे, ध्यान देंगे। इस लाइन से हमें क्या मिला? इस लाइन से हमें आयतन मिला। क्या मिल रहा है? घन का आयतन कितना होगा? 5 8 3 2, 5 8 3 2 डेसीमीटर क्यूब, यानी घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर होगा। और ये क्या हो गया? घन की कोर आ गई यहां पर, ये घन की कोर बराबर 18 डेसीमीटर।
अब हम क्या लिखेंगे, अब हम घन का विकर्ण बताना है आपको। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? a√3। ए की वैल्यू हमें बताया 18 दे रखा है, 18√3 दे रखा है हमें। ये भी क्या आ जाएगा? डेसीमीटर। ठीक है, मात्रक आपको पता होना चाहिए, डेसीमीटर। और क्या आ गया? अगर आपको आपको अगर और भी डिटेल में चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करा देंगे वो भी आ जाएगा। तो क्या आया? घन का विकर्ण कितना आ गया? 18√3 डेसीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, आप इसको बस ध्यान से समझिए, इजी क्वेश्चन है ये। 3 ब्लॉक दिए गए थे आपको, 3 धातु के आपको घन दिए गए थे, इनको पिघला करके मेल्ट करके एक नया घन बनाया गया हुआ है। पहला घन का जो एक कोर थी 2 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर और 16 डेसीमीटर, इन तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाएंगे जिसकी कोर हमें दे रखी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि तीनों तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन, तीनों घन का आयतन a1 क्यूब, a2 क्यूब, a3 क्यूब। आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 12 का क्यूब, 16 का क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3 यानी घन। 2 का क्यूब 8 होता है, 12 क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 गुणे 12 गुणे 12, 16 गुणे 16 गुणे 16, 3 बार करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये ए क्यूब मतलब ए क्यूब ही तो आयतन था, आयतन आ गया हमारे पास, यही आयतन है ए क्यूब। ए क्यूब ही मतलब आयतन होता है, घन का आयतन। ठीक है, आपका ये 5832 आ गया। ये इसका मात्रक जरूर लिखेंगे। मात्रक क्या है? ये भी डेसीमीटर था, ये भी डेसीमीटर था, ये भी, यानी ये तीनों डेसीमीटर थे। डेसीमीटर गुणे डेसीमीटर गुणे डेसीमीटर, जब 3 बार डेसीमीटर गुणा कराएंगे तो डेसीमीटर क्यूब भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ घन डेसीमीटर लिखा जाता है आयतन को। तो अब उसके बाद हम बुझा भी, कोर भी पूछा गया हमसे, तो कोर मतलब ए की वैल्यू बतानी है, तो हमने ए की वैल्यू निकाला, अभी कैलकुलेशन किया था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे विकर्ण भी पूछ रहा है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है a√3 होता है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, हम आ जाएगा आंसर डेसीमीटर में। ये तीनों आपके आंसर हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, और जितना ध्यान से सुनना है उतने ध्यान से समझना भी है। थोड़ी सी भी लापरवाही की समझ में नहीं आना है। एक आयताकार जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उसमें एक नल से 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है। जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से ऊपर उठेगा? आप क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार पढ़िए, लेकिन पहले समझिए क्वेश्चन में दिया क्या गया हुआ है, आपको करना क्या है और उसमें पूछा क्या गया है। फिर से एक बार देखिए, एक आयताकार जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उसमें एक नल से 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है। जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से ऊपर उठेगा? चलिए, अच्छी बात है, बताते हैं इसे क्या 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 बोला जा रहा है। एक जलाशय की लंबाई एवं चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि ये हमारे पास एक जलाशय है, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोलिए, ठीक है। कोशिश किया गया आपको समझाया जाए अच्छे से। यहाँ पर देखिए फिगर है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। और ये आपका एक जलाशय है, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है आपके पास, इसमें से लगातार इसमें पानी गिर रहा है इसमें, ठीक है। तो इस जलाशय की आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। लंबाई हमें दे रखा है हमको 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, ये आपकी लंबाई हो गई मान लीजिए।
ये लंबाई है, यहाँ से बात की है, ये लंबाई हो जाएगी 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 5 मीटर, ये ऊंचाई आपको नहीं पता है, ये ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई को हमने h मान लिया, ठीक है। ये आपको दे रखा है आपको ये, और आप पानी की जो स्पीड है, यानी पानी भी इसमें कंटिन्यू भर रहा है, ये 20 लीटर प्रति मिनट, यानी जो नल है, ठीक है, जल है, ये जल की जो स्पीड है नीचे की ओर इसमें भर रहा है, कितना दे रखा है आपको बुक में, 120 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 120 अल्फा लीटर प्रति मिनट, ये स्पीड दे रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से ऊपर उठेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पानी इसमें भरेगा, ठीक है, पहले पानी यहाँ तक का जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से पानी थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर से ऊपर तक आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से ऊपर तक भर जाएगा। आपको पता होगा, अपने पानी भरा होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। आपसे ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि ये पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से ऊपर उठेगा, यानी पानी तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा ना। देखिए, नल तेज करेंगे जल्दी उठेगा और धीमे करेंगे धीरे धीरे उठेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये पानी का तल उठते उठते पूरा यहां तक का आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो उठने की जो स्पीड है, ठीक है, यानी पानी जो ऊपर उठ रहा है वो स्पीड आपको बतानी है कि वो कितनी स्पीड से ऊपर उठेगा, यानी कि ये उठने का जो स्पीड है ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक बार 2 बार 10 बार समझिए, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, पढ़ाई का मतलब है क्वेश्चन समझना आना चाहिए। आपके सामने पूरा फिगर है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे, लेकिन सॉल्विंग नहीं सीखनी है हमें यहाँ पर सीखना है कि सोचना कैसे है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, जलाशय की लंबाई पता है हमें, चौड़ाई पता है, ऊंचाई नहीं पता है, इतना पता है कि इसमें पानी भर रहा है, पानी जो भर रहा है वो 120 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से भर रहा है। आपसे पूछा पानी का तल जो ऊपर उठ रहा है वो कितनी स्पीड से ऊपर उठेगा। चलिए, अच्छी बात है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक चीज है जो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो हम बताना चाहेंगे। पानी के बारे में बात की जा रहा है, जल के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, यानी जल जो होता है वो 1 लीटर में, यानी कि एक लीटर में वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 घन सेंटीमीटर होता है। यानी जो पानी है, जल जो है 1 लीटर में ये 1000 घन सेंटीमीटर होता है। आप कहेंगे ये कैसे पता है, आप फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा, अभी के लिए आप इसे लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया, ये एडिशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 1 लीटर जो आपका जल होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मतलब मान लीजिए कि एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है, ठीक है, और 1 लीटर पानी के लिए आपका जो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, 1000 घन सेंटीमीटर होगा। अगर 1000 घन सेंटीमीटर है अगर इसका आयतन, तो 1 लीटर पानी उसमें आसानी से आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, प्रयोगों द्वारा, प्रयोग के आधार पर ये चीज़ सिद्ध की गई है, इसलिए इसको आपको डायरेक्ट इसे लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पहले से क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखा है। अब आपको ये बात पता है कि कुछ समय के बाद ये पूरा भर तो जाएगी, टंकी भर जाएगी अच्छे से, ठीक है, यानी कि जल क्या दे रखा हमको यहाँ पर, पानी, जल का भराव, यानी जल का जो भराव है वो कितना दे रखा है आपको, 120 लीटर प्रति मिनट, 120 लीटर प्रति मिनट। आपको ये चीज दे रखा है, देखेंगे हम, हमें क्या पता है 1 लीटर में इतना घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 लीटर में इतने घन सेंटीमीटर है, लीटर प्रति मिनट, ठीक है। आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है, 5 मीटर, हम देख रहे हैं यहाँ सेंटीमीटर में हमको पता है, हमको पता किस में है,
हमको पता है सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में, यहाँ आपको लंबाई दी गई है मीटर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी आपको जो लंबाई दी गई है, लंबाई मतलब एल, क्या दे रखा है 5 मीटर। आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपका आ जाएगा यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे सेंटीमीटर। ये मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कैसे कन्वर्ट कर दे, ये बात पता होना चाहिए आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में एक लेसन हमने बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, वो जरूर दिया जाएगा। उस वीडियो को अच्छे से देख लिया जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। चौड़ाई देखेंगे हम, चौड़ाई हमें दे रखा था हमको बी, कितना दे रखा है, लंबाई हमें दे रखा है हमें यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ 600 से इतना आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई हमें दे रखा 5 मीटर, कितना लिखेंगे 5 इंटू 100, ये सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में ले लेंगे। क्यों लिया जाए, क्योंकि 1 लीटर बराबर इतने घन सेंटीमीटर होता है। ये बात तो हमें पता चल गई। लीटर है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से उठेगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क क्या, ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा है, जल, ठीक है, का चढ़ाव, यानी आपसे गल चढ़ाव क्या पूछ रहा है, कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से, सेंटीमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति घंटा, यानी आपसे सेंटीमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है जल ऊपर चढ़ रहा है, वो किस रूप में बताना है, सेंटीमीटर प्रति घंटे के रूप में बताना है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई हमें मीटर में दिया है, इसे सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर मीटर था, इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, और ये घंटे की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें दिया गया है मिनट में। देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, किस में पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दिया क्या गया है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। हम इस क्वेश्चन को इतना डीप में इसलिए समझा रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चन से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना, तो जल का भराव हमें दे रखा है 120 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 120 लीटर प्रति मिनट है, हमें इसमें क्या चाहिए, इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। देखिए, मिनट नीचे लिखा हुआ है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पता होना चाहिए आपको। 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में सॉरी 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होता है, लेकिन यहां क्या लिखा है, मिनट लिखा है 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/60 कर दीजिए, मिनट आ जाएगा। यानी 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। आप कहेंगे मिनट तो बहुत छोटा होता है, उसमें घंटे कहाँ से हो जाएंगे, तो ये बहुत छोटी संख्या लिखी हुई है। यानी 1 को आप 60 भागों में डिवाइड कीजिए, 1 को 60 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 1 रुपए को 60 लोगों में बांटिए, बहुत छोटा नंबर आ जाएगा ना, एक के कितने टुकड़े किए जाएंगे, तो वही आपका मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस मिनट, देखिए मिनट इसका मतलब होता है अपॉन, इसका मतलब होता है अपॉन। इसको अगर हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए लीटर प्रति मिनट, नीचे है ना, मिनट लिख देंगे। ठीक है, तो इस मिनट की जगह पर हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, देखिए जो रफ वर्क है आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कभी किया नहीं जाता है। मिनट की क्या लिख देंगे, 1/60, ये लीटर चल रहा है, ऊपर चलने देंगे हम, यहाँ पर मिनट क्या लिख देंगे, घंटा, घंटा लिख देंगे हम। अब ये नीचे वाली संख्या सीधे मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 120 गुणे 60। ठीक है, ये लीटर प्रति घंटा आ गया जी,
ध्यान देना चाहिए आपको। क्या बोला गया हुआ है? ये लीटर प्रति मिनट, प्रति का मतलब होता है डिवाइड में लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, लीटर प्रति मिनट। और मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। क्यों घंटे में कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है जल का चढ़ाव सेंटीमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मिनट, एक मिनट में कितना घंटे होते हैं? 1/60 घंटे होते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल का जो भराव है वो 120 लीटर प्रति मिनट था, लेकिन आएगा घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 120 गुणे 60 लीटर प्रति घंटा आ जाएगा जी। ठीक है, तो थोड़ी इस चीज को हम दिखाते नहीं, ये हमारी नॉलेज के लिए होता है, ये हमें पता होना चाहिए काम क्या हो रहा है। लेकिन बुक में डायरेक्ट आपको ये बता दिया जाता है कि लीटर प्रति मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो लीटर प्रति घंटा बन जाएगा। क्यों बनेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको सीखना नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको ये होता है तो ये पूछना चाहिए क्यों होता है आखिर। ठीक है, तो हम इसको, इस स्टेप को हम मिटा देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब हम? 120 गुणे 60 लीटर प्रति घंटा आ गया हमारे पास, लीटर प्रति घंटा। और लंबाई को मीटर में दिया, सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें सेंटीमीटर प्रति घंटा पूछ रहा था। यहाँ मिनट से घंटे में कन्वर्ट किया, यहाँ मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो 1 घंटे में इतने लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यानी कि हम ये लिखेंगे कि पूरी टंकी भरने पर, मान लिया हमने पूरी टंकी भर गई। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? कुल पानी यानी कुल जल, यानी जलाशय का आयतन, शय का आयतन ही जलाशय का कुल जल। यानी जलाशय में जितना जल होगा वही है उसका आयतन होगा। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और कुल जल कितना आ जाएगा? 1 घंटे में कितना जल आ रहा है हमारे पास? देखेंगे हम 1 घंटे में कितना जल आ रहा है। यहां पर एक छोटी सी चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आयतन है, ये क्या है? घन सेंटीमीटर में है। और ये क्या है? लीटर प्रति घंटे में है। तो ये लीटर को क्या होता है? लीटर को घन सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आपको एक चीज और ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक बार फिर बताना चाहेंगे हम आपको कि हमें क्या दिया गया हुआ है। हमें दिया गया था, ये रफ वर्क है, 120 लीटर प्रति मिनट, ये आपको दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? 120 ऐसे लिखेंगे, ऊपर लीटर लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है? मिनट लिखा हुआ है। अब हम लीटर को किस में बदल सकते हैं? सेंटीमीटर में। कैसे? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? 120 की जगह 120 लिखिए, और लीटर की जगह क्या लिखेंगे हम? 1000। ठीक है, लीटर को 1000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जैसे लीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया, इसको हमने, यानी 1 लीटर बराबर इतना है। ठीक है, लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? घन सेंटीमीटर। कब? जब 1000 से मल्टीप्लाई हो। 1000 लिख दिया। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1/60 करेंगे यहाँ पर। 1/60, ये 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल यहाँ पर? 120 गुणे 1000 गुणे 60। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लीटर प्रति घंटा लिखा, लेकिन लीटर भी नहीं चाहिए हमको। लीटर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? घन सेंटीमीटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका आयतन घन में होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें 1000 का अगर गुणा करा देंगे, अगर हम 120 गुणे 60 गुणे 1000, क्या आ जाएगा हमारे पास? लीटर की जगह क्या आ जाएगा? घन सेंटीमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि घन सेंटीमीटर प्रति घंटा।
अच्छे से लिख लेते, समझ में आना चाहिए। घन सेंटीमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यही जलाशय का कुल जल है, यानी 1 घंटे में इतना जल आएगा। ठीक है, इससे हम हटा देते हैं, समझ में आना चाहिए। लीटर को घन में कन्वर्ट किया, क्यों? क्योंकि हमारा जो आयतन है वो घन में चल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर में चल रहा है। 1 लीटर बराबर इतने सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये पूरा जल है ये, यानी 1 घंटे में इतना पानी आएगा। लिख दिया 120 गुणे 60 गुणे 1000। अब एल कितना दे रखा है, लंबाई दे रखी है हमें 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है, बी दे रखी है हमें 500 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है, हाइट नहीं पता, ऊंचाई हमें पता ही नहीं है कितना ऊंचाई था। एच की जगह एच लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर चल रहा है चलने देंगे। देखिए गुणा नहीं कराएंगे, गुणा करा देंगे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम आपको थोड़ा शॉर्टकट बताना चाहेंगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। आप एक काम करिए, 4 जीरो यहाँ से भी कैंसिल कीजिए, 4 जीरो यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 6 × 5 × h। ठीक है, क्या बचेगा, 12 गुणे 60, एक जीरो, ये 2 जीरो, दूसरा जीरो जी चला गया। ठीक है, 12 गुणे 6, 2 जीरो हो गए, और 2 जीरो यहाँ के भेटा लीजिए, क्या बचेगा, ओनली 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, 2 12 दूना 24। देखिए सिंपल कैलकुलेशन, इतने गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, समझ में आना चाहिए आपको। ये 5 से कैंसिल करेंगे 10 को, 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करा देंगे 12 से, 12 दूना 24 हो जाएगा। एच बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। बस अगर इस कंडीशन से पानी भर रहा है तो उसकी स्पीड, जल की जो स्पीड है, इस स्पीड से उसे ऊपर उठना पड़ेगा। ध्यान देंगे, अब हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा था हमने वही किया है। फिर से समझिएगा एक बार कि आपको लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई नहीं पता, इसमें पानी भर रहा है 120 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है पानी कितनी स्पीड से ऊपर चलेगा कि वो भर जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं पता था, हमें इतना पता है कि पूरी टंकी जब भरेगी तो जल का जो आयतन होगा वही पूरा पानी होगा, इतना पता अच्छे से। जल का आयतन का फार्मूला हमें पता है, L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई लंबाई अब हमने यहाँ पर 600 क्यों किया, हमें 6 दिया था, क्यों दिया, क्योंकि जल का चढ़ाव हमसे क्वेश्चन में खुद पूछ रहा है कि सेंटीमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो हमें पता है सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है हमको। हमें दिया गया था मीटर में, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है हमसे, ये चाहता है जो चढ़ाव है वो हम देखते हैं क्या चाह रहा है हमसे। वो सेंटीमीटर को तुरंत, मीटर को तुरंत सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और घंटे में चाहता है, घंटे में चाहता है तो हमें मिनट दे रखा था, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही डिवाइड में था, इसलिए मल्टीप्लाई कराएंगे हम। ठीक है, लीटर प्रति घंटा, लेकिन इस लीटर को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घन सेंटीमीटर में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मात्रक सेंटीमीटर में ही चाहिए हमको, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये हमारे पास कुल जल आ गया, घन का आयतन ही पूरा जल था, मल्टीप्लाई कराया, हाइट निकल आई हमारी, यानी कि ये जो हाइट है, ठीक है, अगर हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर है, तो हमसे जो पूछ रहा है कि जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा से उठेगा, 24 सेंटीमीटर प्रति घंटा से उठेगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। उत्तर क्या लिखेंगे, अतः जलाशय में पानी का तल 24 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर उठेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नहीं 10 बार समझेंगे इसे, और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप हमेशा के लिए इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको स्पेशल बनाते हैं लोगों से। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना चाहता है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर है। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी आपको आयतन बताना है। किसका बताना है, घन का आयतन, यानी वॉल्यूम क्या होगा जब संपूर्ण
पृष्ठ यानी एस, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया आपसे कितना दे रखा है आपको 54 वर्ग मीटर, 54 मीटर स्क्वायर, कोई वर्ग मीटर। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है आपको, ठीक है। सो 6a स्क्वायर होता है हमारे पास, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है हमारे पास 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से भाग करेंगे, सिक्स ए स्क्वायर, 6 चौको 24, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको 6 9 54 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर ये 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, ये आपका मीटर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27 घन मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसे मीटर क्यूब लिखिए या हिंदी में अच्छे से लिख दीजिएगा घन मीटर। आ गया आपका आयतन, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ से आपको भुजा निकालना था, उस भुजा के मदद से आपको आयतन निकालना था, यही आपका क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाहता है। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, आपसे संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, आपको कितना दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर। सेम क्वेश्चन है, अभी बताया था हमने आपको 486 वर्ग मीटर, ठीक है। 486 वर्ग मीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपसे क्या है आयतन, आपका जो आयतन है वो क्या है। तो आयतन के लिए आपको ए की वैल्यू है, ए की जरूरत पड़ेगी आपको, तो यहां से ए निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 486 दे रखा है, 6 से भाग कर देंगे हम, ये क्या आ गया। अब 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, 81 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका मीटर। आपसे अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, यानी ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, कोर का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 729, ये क्या आ जाएगा घन मीटर, 729 घन मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। और अगला जो है, इसमें एक सारणी दे रखी है, सारणी को उसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं हम मिलते हैं उनके लिए आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लगातार इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 40 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिन भर में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लगाइए, लेकिन सटीक लगाइए। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। मैथ में कुछ भी करने का एक रीज़न होता है, एक कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं किया जाता है। जितनी नई चीज़ सीखिए उससे एक नोट्स बना करके साइड में लिख लीजिए, ठीक है, और उन्हें लगातार दूसरों को बताइए, ठीक है। आप क्लास में जाइए, सब आप अनाउंस कर दीजिए, जिसको जो समस्या है वो हमसे आके पूछे। आपको घर में क्वेश्चन लगाना भी नहीं पड़ेगा, 10 लड़के आएंगे आपसे पूछने के लिए, आप 10 बार उस क्वेश्चन को लगा चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, घर में आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, अगर एजुकेशन आपसे हो करके दूसरे के पास जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी भी अभी प्रैक्टिस चल रही है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यही एक वो चीज़ होती है जिसे आप जितना भी बांटते हैं उतना बढ़ता है आपके पास। ठीक है, तो मेहनत कीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपसे हमारे अगले वीडियो में।